कुछ किशोरियां एक उत्तेजक खेल में डूबी हैं। वे गहरी सांसें लेती हैं, फिर अचानक खड़ी होती हैं। पास खड़ी उनकी साथी तुरंत आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबा देती है। कुछ ही सेकंड में लड़की ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसके चेहरे पर आनंद दिखता है और वह बताती है कि उसने अवर्णनीय सुख का अनुभव किया। यह दृश्य देखकर छोटी मेई का भी मन ललचा उठा और उसने भी इसे आजमाने का फैसला किया। सोचा नहीं था कि जब वह बेहोश हुई तो बाकी लोगों की तरह किसी सुखद सपने में नहीं गई, बल्कि एक रहस्यमय समुद्र की गहराई में जा गिरी। और भी हैरानी की बात कि इस समय उसका शरीर बदल चुका था। उसकी दोनों टांगें एक विशाल मछली की पूंछ में बदल गई थीं, जैसे वह कोई पौराणिक जलपरी हो। पता नहीं कितना समय बीत गया। छोटी मेई आखिरकार उस सपने से चौंक कर जागी, लेकिन वह अब भी उस सजीव अनुभव को याद कर सहमी हुई थी। घर लौटने के बाद एक अजीब सी आदत अचानक उसके मन में उमड़ पड़ी। कमजोर पड़ी छोटी मेई ने सीधे ताजी मछली को पकड़कर उसे बड़े ही लालच से खाने लगी। और भी अजीब बात यह थी कि छोटी मेई ने अनजाने में देखा कि उसकी पैर की उंगलियां आपस में चिपक गई थीं। शुरू में उसने सोचा कि यह किशोरावस्था में होने वाले सामान्य बदलावों में से एक है, इसलिए उसने दर्द सहते हुए उन्हें काटकर अलग कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि सिर्फ एक रात के भीतर ही उसके शरीर से बड़ी मात्रा में चमड़ी झड़ गई और उसकी पहले जैसी चिकनी त्वचा में भी जबरदस्त बदलाव आ गया। लड़की ने महसूस किया कि उसके साथ कोई बदलाव हो रहा है। हर सुबह जब वह उठती, उसके शरीर से चमड़ी झड़ जाती और उसे कच्ची मछली खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। लड़की ने झड़ी हुई चमड़ी दरारों में छुपा दी। शुरुआत में उसे लगा कि उसे कोई अजीब बीमारी हो गई है, लेकिन जब डॉक्टर ने उसके आपस में जुड़े पैर की उंगलियों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसी विकृति जन्मजात होती है, जबकि लड़की में यह बदलाव हाल ही में आया था, जो साफ तौर पर जीन में बदलाव का संकेत था। जैसे ही डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी की, श्याओ मेई डर के मारे वहाँ से भाग गई। इसके बाद वह पास की एक बड़ी दवा दुकान पर गई, जहाँ से उसने पट्टी और कीटाणुनाशक उपकरण खरीदे ताकि वह घर पर खुद ही इलाज कर सके। उसने तेज दर्द को सहते हुए आपस में जुड़ी हुई अपनी पैर की उंगलियों को काट दिया और फिर मोटे मोटे मोजे पहन ली। अपना मन हल्का करने के लिए वह बाहर भागी और अपने सहपाठियों के साथ समुद्र किनारे पार्टी करने लगी और शराब के सहारे खुद को सुन्न करने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद ही दूर से अचानक किसी के बचाव की आवाज आई। असल में उसकी सबसे अच्छी दोस्त बहुत ज्यादा शराब पीकर गलती से समुद्र में गिर गई थी। श्याओ मेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर दौड़ लगा दी। इस पल उसने एक अजीब अपनापन महसूस किया, जैसे समुद्र ही उसका असली घर हो। जैसे ही उसकी सहेली को किनारे पर बचाया गया, श्याओ मेई के शरीर में फिर बदलाव आया। उसकी कमर और पेट के दोनों तरफ शार्क की गिल्स उग आईं। हालांकि इसी हादसे की वजह से श्याओ मेई ने सब खत्म करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या की कोशिश की, तब भी वह अपनी किस्मत से नहीं बच सकी। जब वह दोबारा जागी, उसकी दोनों टांगें गायब हो चुकी थी और उनकी जगह एक मछली की पूंछ आ गई थी। इसी के साथ उसके दिल में एक तीव्र घुटन की भावना उमड़ आई। जीवित रहने की तीव्र इच्छा के चलते श्याओ मेई मुश्किल से घिसटती हुई बाथटब तक पहुंची। जल्दी से नल खोला और खुद को उसमें डुबो दिया। श्याओ मेई पानी में लेटी थी और उसने पहले कभी न महसूस की गई राहत का अनुभव किया। इसी पल उसे समझ आया कि शायद वह इस दुनिया की नहीं है। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन किया। जब दोस्त ने श्याओ मेई को जलपरी के रूप में देखा तो वह हैरान रह गई। श्याओ मेई को समुद्र में वापस भेजने के लिए दोस्त ने पूरी ताकत लगाकर उसे कार में डाला और फिर समुद्र किनारे ले गई। अपनी सबसे अच्छी दोस्त से गले लगकर विदा लेने के बाद श्याओ मेई धीरे धीरे समुद्र की ओर रेंगने लगी। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे।